गुरु आप भी लेकिन नीतीश जी को मानते हैं? उनसे सीखे हैं तो बिहार का यही स्वर्णिम इतिहास आगे लेकर चलने की गारंटी है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव नहीं बदल सकते हैं? सबसे पहले है कि वो सत्ता के पोषित पुत्र है ना, तो वो राजनीति में आएंगे, उनको ना गर्मी बर्दाश्त होगी ना ज्यादा अत्यधिक ये बर्दाश्त होगी। हम लोग तो खाली पांव चलेंगे, उनका पैर फॉर्च्यूनर से नहीं उतरेगा, हम तो चलेंगे भैया, मोटरसाइकिल से भी चलेंगे। जो सभा होती है और उसमें भीड़ कैसे बुलाई जाती है इसका खुलासा कैमरे पर मत ही करवाइए तो ज्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि लोग पैसा चिराग पासवान तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान तेजस्वी पैसा देके भीड़ बुलाते? हम अभी तक 88 विधानसभा क्षेत्र चिन्हित कर चुके हैं, जहां जी 88 जिसपे हम चिन्हित कर चुके हैं कि हमारा कैंडिडेट्स होगा। आप तो दल बनाने से पहले आरसीपी बाबू के भी काफी करीबी थे, कहाँ गायब हैं आजकल? कुछ जानकारी है, पता है, बातचीत होती है? भारतीय जनता पार्टी तो सीधा व्यापार करती है लोगों के साथ, उनसे हमारा एक पारिवारिक संबंध है, तो हम क्यों नहीं बिल्कुल मानते हैं। वो जदयू अब नहीं रह गई थी जो जदयू माननीय मुख्यमंत्री जी चलाया करते थे। देखिए अभी हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। अमित सिंह जी, सीधे सवाल है, दल बना लिए, कई महीने हो गए, क्या किए लोकसभा चुनाव में? कुछ किए? जी हाँ, देखिए तुरंत अधजल गगड़ी छलकत जाए वाली हमारी स्थिति नहीं है। हम अगर दल बनाए हैं तो क्या कर रहे हैं, ये मीडिया पे तो हम बहुत खुलासा अपना स्ट्रेटजी का नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने आनंद मिश्रा को समर्थन दिया था और फलाफल जनता के सामने है कि कितना मत आया नहीं आया। खैर उसमें हमको क्रेडिट लेने का कोई है नहीं, दिखेगा 25 के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। कैसे दिखेगा? झूठे दिखेगा। बीजेपी है, चिराग है, नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, कहाँ आप लोग? नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत छोटे हैं, छोटे हैं भाई। हमारे पास ना बड़ा नाम है, ना ही बड़ा संसाधन है, ना ही हम कोई धनवली के बेटे हैं, ना ही हमारे पिताजी मिनिस्टर रहे हैं, ना ही उस पोषित राजनीतिक पोषित परिवारवाद से हम जन्मे हैं। तो हम तो सामान्य व्यक्तियों के बीच से आए हैं, हम तो आपके बीच से आए हैं। तो हमको, लेकिन हाँ एक गुण अवश्य सीखे हैं जनता दल यू में रह के। नीतीश कुमार के सानिध्य में एक गुण सीखने को मिला है, वो संगठन कैसे बनाया जाता है। आप देखिए कि उस वक्त जिस वक्त नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आदरणीय लालू जी का बृहद साम्राज्य था, और कोई कहता था क्या? तो समय का पहिया घूमता है और घूमेगा, अवश्य घूमेगा। गुरु आप भी लेकिन नीतीश जी को मानते हैं? नहीं, वो तो हैं, अरे बेहिचक हम हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि वो हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में रह के हम सीखे हैं, उनसे हमारा एक पारिवारिक संबंध है, तो हम क्यों नहीं बिल्कुल मानते हैं। पारिवारिक संबंध था तो दल का है छोड़ दिया, अपना दल का है? देखिए दल छोड़ना और विचार, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, हम जदयू को नहीं मानते हैं। वो जदयू अब नहीं रह गई थी जो जदयू माननीय मुख्यमंत्री जी चलाया करते थे। अब वो कितना देखेंगे, उम्र के पड़ाव पे आए, उसके बाद सरकार को चलाना, बिहार जैसे पूरा गड्ढा खोदा हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी है ना? कौन? ओहो, मतलब नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई रहे, लेकिन संगठन का कार्यभार, देख रेख, बहुत सारी बातें होती हैं, और वो बातें वहां रह नहीं गई थी। वो तो बिहार को संवारने में लगे हुए थे। जो उनको कमी उस वक्त दिखा, बिजली का, पानी का, सड़क का, स्वास्थ्य का, उसको संवारने में लगा था। लेकिन अब बिहार को इससे आगे निकलने की आवश्यकता है। मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनसे सीखे हैं तो बिहार का यही स्वर्णिम इतिहास आगे लेकर चलने की गारंटी है। चिराग पासवान तेजस्वी यादव नहीं बदल सकते हैं? नहीं, देखिए चिराग जी हों या तेजस्वी यादव जी हों, वो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं। सबसे पहले है कि वो सत्ता के पोषित पुत्र है ना, तो वो राजनीति में आएंगे, उनको ना गर्मी बर्दाश्त होगी ना ज्यादा अत्यधिक ये बर्दाश्त होगी। हम लोग तो खाली पांव चलेंगे, उनका पैर फॉर्च्यूनर से नहीं उतरेगा, हम तो चलेंगे भैया, मोटरसाइकिल से भी चलेंगे, हम तो पैदल भी चल लेंगे। हमको पता है जो 5 स्टार केबिन से रहकर राजनीति करते हैं हेलीकॉप्टर से, अब हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि हम हेलीकॉप्टर से घूमेंगे, तो नेचुरली है कि हम घर घर जाएंगे लोगों के। अब उनको देखने के लिए लोगों को आना पड़ता है, और हम लोगों को देखने उनके दरवाजे जाएंगे। भाई है, पॉपुलैरिटी है तभी ना। आप देखिए चिराग पासवान सभा करते हैं या तेजस्वी यादव सभा करते हैं, कितनी भीड़ हो जाती है। आपके साथ कितनी भीड़, आपके उसको सुनने के लिए कितनी भीड़ आएगी? देखिए ऐसा है कि नेताओं की जो सभा होती है और उसमें भीड़ कैसे बुलाई जाती है इसका खुलासा कैमरे पर मत ही करवाइए तो ज्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि लोग पैसा चिराग पासवान तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान तेजस्वी पैसा देके भीड़ बुलाते हैं? नहीं, हम क्यों कहेंगे, हमको क्या जरूरत है? वो तो वोट में दिख जाता है ना,
वोट में दिख जाता है ना। देखिए भाई 5 की 5 सीट जीते चिराग पासवान, किससे तेजस्वी यादव 0 से 4 हो। एक मिनट हम रोकना चाहेंगे। अगर नीतीश जी नहीं होते तो परिकल्पना करके बताइए। अगर नीतीश जी नहीं होते तो परिकल्पना करके बताइए। छोड़ दीजिए ना चिराग जी किस खेत के मूली थे। बीजेपी डबल डिजिट में आती बिहार में। एक तेजस्वी जी जब निकले थे तो 2 बजे रात तक दिखाया जाता था कैमरों पे, जो मीडिया वहां रहती थी। भाई अपार भीड़, हर शहरों में भीड़ का जनसैलाब। लेकिन क्या होता था, वोट कहां गया? तो भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं हुआ करती है। और हम लोग संगठन में काम किए हैं। हम बता रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं भाई, हमको नहीं जरूरत है। हमको तो आप देखिएगा, हम मीडिया हाउस पे भी क्यों सवाल उठाएंगे? हम हैं कौन? हमसे तो कुछ नहीं, किसी से सरकार से ऐड मिलना है, किसी से कुछ है, हमसे तो कुछ नहीं मिलना है। लेकिन दिखेगा, 25 में दिखेगा। इतना जरूर कहेंगे कि दिखेगा। कैसे दिखेगा, कब दिखेगा, फिर आप ही से ऐसे ही बैठकर आप सवाल पूछिएगा और उस समय आपको आपका जवाब मिलेगा। 25 का क्या टारगेट लेके चले? कुछ नहीं, 25 का स्पष्ट टारगेट है। हम अभी तक 88 विधानसभा क्षेत्र चिन्हित कर चुके हैं। जहां जी 88 जिसपे हम चिन्हित कर चुके हैं कि हमारा कैंडिडेट्स होगा। बाकी वो आगे सर्वे जारी है, संगठन का काम जारी है। संगठन हमको परमिशन देगा तो हम 243 पे भी लड़ेंगे। ये संगठन की पार्टी। चलिए फिर एक आखिरी सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ। आप तो दल बनाने से पहले आरसीपी बाबू के भी काफी करीबी थे, कहाँ गायब हैं आजकल? कुछ जानकारी है, पता है, बातचीत होती है? नहीं, वो तो उसी कुएं में है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी तो सीधा व्यापार करती है लोगों के साथ। अगर आपसे बेनिफिट है तो रखेंगे, कुछ देंगे, और नहीं तो नहीं। अब तो खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी एक हो गए हैं, तब तो हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक। लेकिन जो बीजेपी कर रही है गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, अमित सिंह जी थे हमारे साथ, काफी कॉन्फिडेंट हैं और 88 सीट, जी हाँ कम नहीं आकिएगा, 88 सीटों को चिन्हित करके रख लिया है। तैयारी जोरों शोरों पर है, कहा है कैंडिडेट उतारेंगे। और सीधे सीधे कहा है जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ उमड़ती है, वो कैसे उमड़ती है ये सब जानते हैं।